दिल्ली से हूँ और मैं पहुँचा हूँ सूरजपुर ग्रेटर नोएडा और वहाँ पे RLD पार्टी की संगठन की एक मीटिंग है। तो उस मीटिंग को उज्ज्वल बनाने के लिए हमारे यहाँ पार्टी के कुछ सदस्य मौजूद हैं जिनसे मैं आपकी वार्तालाप करवाना चाहता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक राष्ट्रीय सचिव महेश आर्य जी। कि हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की तरफ से हमारी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा माननीय प्रणीता सिंह जी हमारे गौतम बुद्ध नगर में प्रथम आगमन हुआ है और ये हमारा प्रियंका अत्री जी जो प्रदेश प्रवक्ता हैं पार्टी की और पूर्व अध्यक्ष भी रही हैं, वो उनका ही चैम्बर है और यहाँ पर उनके कार्यालय पर स्वागत करने का उद्देश्य है। हमारी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता गण यहाँ आए हुए हैं और बड़ी खुशी सारे पार्टी की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और उनके साथ में हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय रूबी जादौन साहब हैं, अनीता सिंह जी हैं और तमाम महिलाएं उनके स्वागत में आई हैं। पूरे कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं उनका गौतम बुद्ध नगर जनपद में उनका आगमन पर बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से हमारी RLD पार्टी ने NDA के साथ मिलकर के महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और उसी उद्देश्य से मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ पर आई हुई हैं और हमारे महिलाओं को जोड़ रहेंगी और बड़े पैमाने पर RLD से महिला वर्ग जुड़ रही हैं और महिलाओं के हक अधिकारों के लिए हमारी पार्टी उनको सब प्राथमिकता दे रही है। तो मैं ये बाइक अब आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारी मुख्य अतिथि हैं, उनके पेश कर रहा हूँ मुख्य अतिथि। धन्यवाद। जैसा कि हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि पार्टी के कार्यक्रम महिला प्रकोष्ठ के इस समय चल रहे हैं, उसी के तहत मेरा दोबारा यहाँ दूसरी बार गौतम बुद्ध नगर में आगमन हुआ है और महिला प्रकोष्ठ में नारी शक्ति संगठन को मजबूत करते हुए और नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद देते हुए मेरा यहाँ पे आगमन हुआ है। कल हमारा गाज़ियाबाद में एक कार्यक्रम था जिसमें मैंने मधु सागर शर्मा जी को महासचिव का पद दिया है और यहाँ हमारी पुरानी कार्यकर्ता और कर्मठ नेता हमारी प्रियंका अत्री जी जो कि प्रदेश प्रवक्ता के पद पे थी, उन्होंने मुझे गौतम बुद्ध नगर में जब मेरा यहाँ पे आगमन हुआ तो उन्होंने मुझे बुला करके यहाँ पे हमारा स्वागत किया और मुझे अपने चैम्बर में बुलाया कि कुछ मीटिंग महिलाओं के लिए कुछ कार्यक्रम या कुछ आगे आगामी प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने मीटिंग रखी है, उसके तहत ही हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। और हमारे साथ में हमारी गौतम बुद्ध नगर से ही जो मैंने नवनियुक्त हमारी पदाधिकारी हैं अनीता चौधरी जी, वो हमारे साथ आई हुई हैं और एक साल पूर्व मैंने यहाँ पे जिला अध्यक्ष घोषित करी थी अपनी रूबी जादौन जी, वो आज हमारे साथ हैं। उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पे अपना कार्यकाल पूरा किया है 1 साल का और अपनी पार्टी को और अपने जिला अध्यक्ष के पद पे रहते हुए उन्होंने जो कार्यकारिणी बनाई है वो भी काफ़ी अच्छी है, सराहनीय है। और इसी के तहत आज ये मीटिंग यहाँ पे रखी गई है जिसमें हम महिलाएं आगामी जो हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो कार्यक्रम अभी था जो कि अभी स्थगित कर दिया गया है, उसी पे हम लोगों ने चर्चा के लिए आज यहाँ पे महिला एकत्रित हुए हैं। बहुत अच्छा कि राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न सर्वप्रथम इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न किसानों के मसीहा परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे स्वर्गीय अजीत सिंह जी के चरणों में नमन बंदन करते हुए आज हमारे गौतम बुद्ध नगर में हमारी राष्ट्रीय लोकदल की जो महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इधर आई हैं, पधारी हैं। एक शॉर्ट नोटिस पे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग आए, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं पार्टी की तरफ से, पूरी दल की तरफ से। और जिस तरह से उनके मुखार बिंद से जो उनके पार्टी के संबंध में उन्होंने वार्ता रखी है, विचार रखे हैं, बड़े सारगर्भित विचार हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाया महिला प्रकोष्ठ को, क्योंकि आधी आबादी है। हमारी पार्टी का शुरू से ही ये संकल्प रहा है कि 2 ही जातियां हैं, पुरुष और मर्द, और उसमें आधी आबादी के नाम से हमारी माताओं बहनों की संख्या जानी जाती है। हमारी पार्टी ने सदैव इस बात का ख्याल रखा है। हमारे आज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह जी,
उनका बिल्कुल क्लियर कट विचार है। पूरी तरह से उनका किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति, सबके प्रति बहुत लंबा विजन है। मैं तमाम उन साथियों से जो लोग ये पता नहीं क्यों निराशा के उसमें जा रहे हैं, उनको निराशा छोड़ करके अपने नेता के साथ लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा नेता बार बार नहीं मिलता। बड़ा ज़बरदस्त ऊर्जावान है, उनके पास नीति है, विचार है, एक बहुत अच्छा मंच है। हम देख रहे हैं कि चूँकि हमें बड़ी जिम्मेदारी मैं निभा चुका हूँ, कई स्टेटों का प्रभारी रह चुका हूँ और जिस दल से राष्ट्रीय पार्टी का रहा हूँ और सत्ता में भी कई पदों पर, महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर रहा हूँ। आज मैं राष्ट्रीय लोकदल का एक सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि ये जन आंदोलन बनना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल एक पार्टी नहीं बल्कि एक जनता की आवाज़ बनना चाहिए। एक जन आंदोलन था जो कभी चौधरी साहब के समय में था, जहाँ पर देश के किसी भी कोने में राष्ट्रीय लोकदल का नाम, उस समय नाम दूसरा था, लेकिन चौधरी साहब के इस दल के से पूरा देश दुनिया सब पता है। हमें इसकी कोई अलग से पहचान बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम देश में किसी भी कोने में जाएं तो हमारी पार्टी को, हमारी नीतियों को, हमारे नेता को दुनिया जानती है। उनके एग्जाम्पल लोग आज भी देते हैं, किस तरीके से उन्होंने संस्कृति और शुचिता की राजनीति करते हुए उन्होंने उसको प्राथमिकता दी। तो जिस तरह से हमारी बहन आई हैं हमारे यहाँ पर और उन्होंने संदेश दिया है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और जहाँ भी बोलता हूँ मैं बड़े स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, ग्रास रूट से मैंने काम किया है और जिस दल में काम किया था उसको वहाँ ऊंचाइयों तक पहुँचाया। 4 बार उसकी सरकार बनी। तो आज जिस दल में मैं जानता हूँ कि ये तो एक हमारा पड़ाव है, हमारा ये कोई मंजिल नहीं है कि हम किसी दल के साथ जुड़ करके और हमारी मंजिल मिल गई हो, हमारे नेताओं का सपना साकार हो गया हो। नहीं होने वाला। सपना साकार तभी होगा कि जिस दल को उन्होंने हमें सौंपा है, इसको हम इतना खून पसीने से इतना सींचें कि इस दल की ही सरकार बने, तब हमारे नेताओं का सपना साकार होगा। इसके लिए हमें बहुत त्याग करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, सभी भेदभाव छोड़ने पड़ेंगे। चौधरी चरण सिंह जी न सिर्फ किसानों के, ये भी एक तरह से मैं गलत ही मानता हूँ, उनके साथ अन्याय ही मानता हूँ कि इतने बड़ा नेता जो पूरी तरह से लोकप्रिय लोकनायक था देश का, उसको खाली किसानों तक बांध दिया गया। ये एक चाल थी, इसको अगर आप समझें, हम लोग खुशी मनाते हैं, खुशी तो ठीक है, वो हमारे किसानों के अंदर थे, लेकिन वो एक लोकनायक नेता थे, देश के राष्ट्रभक्त नेता थे। उनकी फिलॉसफी, उनकी विचार पूरे देश दुनिया में आज लोग मानते हैं, मानने को तैयार हैं। तो ऐसे नेताओं को एक सीमित कर देना, इसी तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ भी अन्याय हुआ। उनको संविधान निर्माता या दलितों के नेता तक मान देते हैं। वो भी बड़े लोकप्रिय नेता थे, राष्ट्रभक्त थे, पूरी उनके पास उनके साथ अन्याय। भारत रत्न भी इतनी देरी से मिला, हम खुश हैं। दोनों नेताओं की बात कर रहा हूँ। अगर देश में आज़ादी इतनी सरकारें रहीं, बहुत पहले ये लोग हकदार थे भारत रत्न के, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। लेकिन थैंक्स करता हूँ कि जब समझ में आए तभी है, जब कहते हैं जब जागे तभी सवेरा। क्या है तैयारी 2027? तो 2027 के लिए जैसे कि आपको पता है कि हमारी पार्टी, हमारे नेता ने पूरे कार्यक्रम लगाए हैं। देश की जनता पूरे डिमांड करती है और हम अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूँ कि हमें किसी को नहीं, हमें सिर्फ अपने नेता को फॉलो करना है। हमारे नेताओं का बहुत लंबा विजन है, बड़ा विजन है, उसमें सभी का हित निहित है। सबकी सीटें, सबके जो भी कार्यकर्ता पार्टी में काम कर रहे हैं, निसंदेह कोई विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, लेकिन पूरा सब कुछ हमारे नेता के दिल दिमाग में सबका हित और सबका भविष्य है। इसलिए सबको मिलकर के नेता को, विजन को समझना चाहिए, उनके साथ सहयोग करना चाहिए। 2027 के लिए हम पूरे एनडीए के साथ खड़े हैं, ईमानदारी के साथ, और ईमानदारी के साथ ही गठबंधन चलते हैं। हमारे जैसे आपके चैनल के माध्यम से दूर तक आवाज़ जाए, तो मैं सभी के लिए, अपने दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारी पार्टी और हमारा नेता ईमानदारी से गठबंधन धर्म को निभाता है, मैं यही उम्मीद करता हूँ सभी से कि हमारे साथ भी ईमानदारी के साथ गठबंधन निभाया जाए। नगर में कोई उम्मीद है, कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा? देखिए, गौतम बुद्ध नगर में हम तो एक मान के चलते हैं, जब हम एनडीए के साथ हैं तो 403 पे हम लड़ रहेंगे और एनडीए गठबंधन बनाएंगे। ये हमारे नेता का वो है, हस्तक्षेप है, उनका क्षेत्र का बात है, अधिकार क्षेत्र की, कि कौन सीटों पर हमारे 403 के लिए विधान है। और गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा हैं, तीनों पे हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक की कार्यकारी काम कर रहे हैं, और जो भी हमको सीट मिलेगी उसको 100% जिताएंगे और पूरी तरह अपने नेता की झोली में डालने का काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।